तो दोस्तों सवाल है, पाकिस्तान के कुल दरियाई पानी का सबसे ज्यादा हिस्सा कौन सा दरिया फराहम करता है? सोचें सोचें। तो इसका जवाब है, सिंध दरिया कुल पानी का तकरीबन 65 से 70% फराहम करता है, जबकि झेलम और चनाब का हिस्सा मिलाकर भी इससे कम है। अगला सवाल, पाकिस्तान की सबसे तवील जमीनी सरहद किस मुल्क के साथ है? भारत, चीन, ईरान, अफगानिस्तान। सोचें सोचें, क्या ये भारत है या चीन है या अफगानिस्तान? तो भारत के साथ सरहद की लंबाई तकरीबन 3,323 किलोमीटर है, जो सबसे ज्यादा है। ये बताएं कि हिंदू कश पहाड़ी सिलसिला ज्यादातर किस सूबे में है? ये सूबा बलोचिस्तान में है, गिलगित में है या पंजाब में है? सोचें सोचें। ये खैबर पख्तूनख्वा में है। हिंदू कश का सबसे बड़ा हिस्सा खैबर पख्तूनख्वा में है, ऊंचाई 7,708 मीटर है। साल्ट रेंज किस मादनियात की पैदावार के लिए मशहूर है? जिप्सम, चूना पत्थर, नमक या कोयला? सोचें सोचें सोचें। दोस्तों ये ख्यूड़ा में है साल्ट रेंज। ख्यूड़ा कान से तकरीबन 3,87,747 टन नमक निकाला जाता है। अच्छा मुझे ये बताएं, सबसे कम ऊंचाई पर वाक़या दारुल हुकूमत कौन सा है? लाहौर, कराची, पेशावर या कोयटा? कराची सतह समुद्र से सिर्फ 8 मीटर ऊंचाई पे है, लिहाजा ये सबसे नीचे है। मुझे ये बताएं, ग्वादर बंदरगाह किस हिस्से पर वाक़या है? खलीज बंगाल पे, बहरा हिंद पे, खलीज अमान पे या बहरा अरब पे? सोचें सोचें। सोच लिया? ग्वादर की गहराई तकरीबन 18.2 मीटर है, दुनिया की गहरी बंदरगाहों में से एक है। ये खलीज अमान पे वाक़या है। कपास की सबसे ज्यादा पैदावार किस सूबे में होती है? पंजाब में, सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा में या बलोचिस्तान में? सोचें जरा, सोचें सोचें। सोच लिया आप लोगों ने? तो ये पंजाब में है। पंजाब में कपास की पैदावार कुल का तकरीबन 65% है। अगला सवाल, गवादर इकनॉमिक जोन किस किस्म का है? ये फ्री ट्रेड जोन है या बलोचिस्तान के साथ जो मुआहदे हुए थे उसके बारे में है या एक्सपोर्ट इंडस्ट्रियल, किस तरह का है ये? सोचें सोचें सोचें। गवादर एक फ्री ट्रेड जोन है और ये तकरीबन 2281 एकड़ पर मुश्तमिल है। अच्छा, मंगला डैम किस दरिया पर वाक़या है ये बताएं? झेलम, सिंध, रावी या चनाब? सोचें सोचें। ये तो आसान सवाल है यार, ये तो आप लोगों को पता होगा। तो मंगला डैम झेलम पे वाक़या है और इसके जो पानी की गुंजाइश है ये 7.4 मिलियन एकड़ फीट है। बलूचिस्तान में कौन सी मादनियात सबसे कम पाई जाती हैं? सोना, तांबा, कोयला, जिप्सम? सवाल दोबारा देखें, कौन सी मादनियात सबसे कम पाई जाती हैं बलूचिस्तान में? पाकिस्तान की जिप्सम की सबसे बड़ी कानें पंजाब, मियां वाली और सिंध में है, बलूचिस्तान में सबसे कम है ये। दोस्तों ये निहायत अहम सवाल है, मईशत के किस शोबे का जीडीपी में सबसे कम हिस्सा है? सोचें जरा, कौन सा शोबा ऐसा है जिसका सबसे कम हिस्सा है? पाकिस्तान की जीडीपी में जंगलात का हिस्सा सबसे कम है, ये 0.4% है। अच्छा मुझे ये बताएं, सबसे ज्यादा कंटेनर्स कौन सी बंदरगाह हैंडल करती है? सोचें जरा, सोचें। बंदरगाह के नजदीक रहने वाले कमेंट करें। कराची पोर्ट सालाना तकरीबन 65% कंटेनर्स हैंडल करती है, ये सबसे बड़ी बंदरगाह। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहरा कौन सा है? कौन कौन इस सहरा के करीब रहता है मुझे कमेंट में बताइएगा। थर सहरा का रकबा तकरीबन 2 लाख मुरबा किलोमीटर है।
सबसे तवील साहिली पट्टी किस सूबे की है? ये बलोचिस्तान की है, सिंध की है, ये किसकी है? इसके नज़दीक कोई रहता है तो कमेंट करें। बलोचिस्तान का साहिल तकरीबन 770 किलोमीटर तवील है, जबकि सिंध का सिर्फ 250 किलोमीटर है। अच्छा जी, वस्ती सिंध में किस किस्म की मिट्टी ज़्यादा है, ये बताएं। जो सिंध में रहने वाले हैं उनको तो पता होगा। दोस्तों, सिंध में खुश्क रेतली ज़मीन है, जहाँ बारिश तकरीबन सिंध के जो इलाके हैं इसमें 150 से 200 मिलीमीटर होती है। जीडीपी सबसे ज़्यादा किस शोबे पर मुनहसर है पाकिस्तान में, ये बताएं। ज़राअत पाकिस्तान की जीडीपी में तकरीबन 19.5% का हिस्सा डालती है। सबसे बड़ा पन बिजली डैम कौन सा है? मंगला, आजू, तरबेला, गाजी बरोदा, कौन सा है बताएं। इसके नज़दीक रहने वाले लाइक करें। तरबेला डैम की बिजली पैदा करने की गुंजाइश 4888 मेगावाट है। ग्वादर काशगर शाहराह किस आलमी मंसूबे का हिस्सा है, ये बताएं। सार का, बेल्ट एंड रोड का, किसका है ये बताएं, जल्दी बताएं। टाइम गुजर रहा है, जल्दी बताएं। ये सी पैक मंसूबे की लागत तकरीबन 82 मिलियन डॉलर थी और ये बेल्ट एंड रोड का इनिशिएटिव है। सबसे बड़ी बरामदी सनत कौन सी है? ऑटोमोबाइल की, टेक्सटाइल की, केमिकल्स की, स्टील की, कौन सी है ये बताएं, जल्दी करें। टेक्सटाइल की। टेक्सटाइल कुल बरामदात का 65% है, ये बता दूं आपको। दरियाई सिंध के सबसे बड़े ग्लेशियर का नाम क्या है? सियाचिन, बालतोर, क्या नाम है बताएं। दोस्तों, ये सियाचिन है। सियाचिन ग्लेशियर की लंबाई तकरीबन 16 किलोमीटर है और ये दरियाई सिंध को फीड करता है।